नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं लगातार बात करता रहता हूं मौसम के हर एक बदलाव के बारे में इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, साथ ही साथ फेसबुक पेज मौसम तक पर। तो दोस्तों, उत्तर भारत के क्षेत्रों पर कुछ हिस्से ऐसे थे जहां पर आज बादल दिखाई दिए। कल भी यानी 14 दिसंबर के दिन भी बादल दिख सकते हैं। और आपको बता दूं कि लगभग 17 दिसंबर से 16-17 दिसंबर से परिस्थितियां बदलनी शुरू होंगी, बादल थोड़े से बढ़ने शुरू होंगे यहाँ पर। और अनुमान यह है कि 20 से 25 दिसंबर के बीच में उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक अच्छी बर्फबारी का स्पेल आ सकता है। इस बीच यहाँ पर बना हुआ निम्न दबाव का क्षेत्र दक्षिण भारत के जमीनी भागों को पार करने के बाद अब अरब सागर में पहुंचा है और धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। वेल मार्क लो प्रेशर एरिया था, कमजोर हो रहा है, लेकिन इसके प्रभाव से अभी भी दक्षिण भारत के कई राज्यों और इससे सटे हुए जो मध्य भारत के क्षेत्र हैं, इन भागों पर बादल पहुंच रहे हैं। और एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र यहां पर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों पर एक सर्कुलेशन बनेगा पहले, और वो 14 से 15 के बीच में, 14 से 16 के बीच में बेसिकली कह सकते हैं, यहाँ पर लो प्रेशर एरिया डेवलप हो सकता है। और ये सिस्टम भी भारत के तटों की तरफ आगे बढ़ेगा, इसी तरह से पश्चिमी दिशा में आगे जाएगा। यानी कि दक्षिण से भी बादल आएंगे, ऊपर उत्तर से भी बादल आएंगे। और यही सिचुएशन होती है जब देश के कई राज्यों पर बरसात के लिए मौसमी परिस्थितियां अनुकूल बनती है और कई राज्यों पर इसका असर दिखाई पड़ता है। पहाड़ों पर जल्दी ही अच्छी बर्फबारी हो सकती है। और जब बर्फबारी अभी कम हुई है और उसके बाद इस तरह से कोल्ड वेव का असर दिखाई पड़ रहा है, देश के कई राज्यों में तापमान गिर रहा है, शीतलहर जैसी परिस्थितियां बन रही हैं, तो जब अगला जो स्पेल आएगा, बर्फबारी अच्छी होगी और उसके बाद जब हवाएं चलेंगी तो निश्चित तौर पर देश के दक्षिणी राज्यों तक उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन ये सब कुछ होगा दिसंबर के लगभग अंत तक। यानी दिसंबर के महीने में जो अभी दिन बाकी हैं, आज 13 दिसंबर है, 14 दिसंबर के लिए हम बात कर रहे हैं, लगभग आधा समय बीत गया है, आधा समय बाकी है। तो इस दौरान देश में कई राज्यों में सर्दी का एक अच्छा डेमो हमें देखने को मिल सकता है। तो आइए जानते हैं फिलहाल 14 दिसंबर को कैसा रहेगा देश भर में मौसम। तो अनुमान यह है कि कुछ बादल आपको कल भी 14 दिसंबर के दिन भी दिखाई पड़ेंगे गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर। लेकिन बहुत संभावना इन बादलों से नहीं है। यानी कि 14 दिसंबर को जो बादल पहाड़ों पर रहेंगे वो सिर्फ एक मृग मरीचिका की तरह होंगे, बरसात या हिमपात पहाड़ों पर ये सिस्टम नहीं देंगे। और इसके बाद अनुमान ये भी है कि उत्तर की जो हवाएं हैं वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों से होते हुए बिहार तक, पूर्वी मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, ओडिशा के उत्तरी भागों तक लगातार चलती रहेंगी। लेकिन राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों पर हवा का रुख बदलेगा। दक्षिणी से कहना बेहतर रहेगा कि उत्तर के कुछ जिलों को छोड़कर बाकी जगहों पर हवा का रुख बदल जाएगा। तो जहां पर हवा का रुख बदलेगा वहां पर तापमान अपेक्षाकृत कम गिरेगा और कम सर्दी होगी उन जगहों पर। तो पहाड़ों पर श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम या जम्मू, कटरा, उधमपुर, डलहौजी, धर्मशाला, चंबा, ऊना, शिमला और उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ से लेकर देहरादून, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर, पिथौरागढ़, इन सभी भागों में, और ऋषिकेश, हरिद्वार, इन सभी क्षेत्रों में मोस्टली क्लियर वेदर रहेगा, ड्राई वेदर रहेगा। बरसात की उम्मीद नहीं रहेगी, बर्फबारी की संभावना नहीं रहेगी। लेकिन और सुबह के समय थोड़ा सा कोहरा, धुंध, ये सब देखने को मिल सकता है। उसके बाद जैसे ही हवा की रफ्तार बढ़ेगी, सब कुछ साफ हो जाएगा और जिस तरह से ब्राइट सनी स्काई देखने को मिल रहा है उसी तरह की स्थितियां रहेंगी। पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी यही परिस्थितियां रहेंगी। और यही परिस्थितियां आपको चुरू, सीकर, अलवर और गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर का जो ये वाला हिस्सा है, इन भागों में देखने को मिलेगी। लेकिन बीच बीच में हवा का रुख थोड़ा सा बदलेगा। यहाँ पर भी दिल्ली और एनसीआर के रीजन में, खासतौर पर साउथ एनसीआर रीजन में, जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और दिल्ली के दक्षिणी क्षेत्र शामिल हैं, तो यहाँ पर थोड़े समय के लिए पोल्यूशन लेवल आपको बढ़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। कुछ समय के लिए धुंध या कुहासा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है जब हवा की रफ्तार मंद पड़ेगी। बाकी जब तक हवा की रफ्तार तेज रहेगी उस दौरान अच्छी धूप रहेगी और हवा में ठंडक लगातार बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश में भी यही हाल रहेगा। मेरठ से लेकर अलीगढ़ और मथुरा, बरेली से लेकर झांसी, कानपुर और लखनऊ, साथ ही साथ बहराइच से लेकर इधर गोरखपुर, देवरिया और सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, प्रयागराज समेत, अयोध्या समेत सभी जगहों पर इस तरह का मौसम रहेगा। मध्य भारत के भागों पर
माफ कीजिएगा, राजस्थान का जिक्र दक्षिणी क्षेत्रों का नहीं किया मैंने, जहां पर बंगाल की खाड़ी की हवाएं जो मध्य भारत पर चल रही हैं वो यहां पर ऐड होंगी और उनमें ठंडक भी रहेगी थोड़ा सा, क्योंकि ये उत्तर की हवाएं यहां से आने के बाद इस तरह से टर्न हो रही हैं और इसमें बंगाल की खाड़ी की हवा भी ऐड हो रही है। तो सवाई माधोपुर, जयपुर से लेकर बीकानेर और ये वाला जो रीजन है जयपुर के दक्षिणी भागों समेत पूरा जालौर, जोधपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इन सभी भागों में नमी क्योंकि बढ़ेगी, तो नमी बढ़ने के कारण सुबह के समय और दिन में भी थोड़ा सा जो विजिबिलिटी है, जो क्लैरिटी है अभी आपको नजर आ रही है, उसमें कमी आएगी और यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो गलन थी हवा में वो थोड़ा सा रिड्यूस होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा क्योंकि डीप सी से हवा नहीं आ रही है, बल्कि ये हवा भी यहाँ पर मिक्स हो रही है, तो इसमें ठंडक भी बनी रह सकती है। धूप थोड़ा सा मध्यम नजर आएगी। मध्य भारत में गुजरात और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों पर हवाओं का असर उत्तर की ही रहेगा, लेकिन पहले जैसा नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में तो सागर और टीकमगढ़, खजुराहो, रीवा, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल, यहाँ तक तो उत्तर की हवाएं रहेंगी। ग्वालियर, गुना, शिवपुरी और आसपास के भागों में उत्तर की हवाएं रहेंगी। बाकी जगहों पर हवाओं का रुख बदलेगा, तो यहाँ पर भी धुंध थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है दिन में, क्योंकि मॉइस्चर लेवल बढ़ेगा इन सभी जगहों पर, दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों में, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों में। गुजरात में भी धुंधला मौसम थोड़ा सा होगा, जो ब्राइट सनी स्काई अभी हो रहा था उसमें थोड़ा परिवर्तन रहेगा। जहां पर हवा की रफ्तार कम रहेगी वहां धुंध ज्यादा नजर आएगी, जहां हवा की रफ्तार तेज रहेगी, चाहे वो उत्तर की आ रही हो या दक्षिण की आ रही हो, वहां पर क्लियर स्काई रहेगा, आसमान साफ और मौसम शुष्क बना रहेगा। मध्य भारत में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा की बात अगर करें तो यहां पर भी क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। हल्के हल्के बादल आपको तीनों राज्यों में दिखाई पड़ सकते हैं, गोवा में भी दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन बारिश कहीं पर नहीं होगी। ना तो यहाँ पर बारीपादा, कटकपुरी, पारादीप या केंदुझार, राउरकेला या फुलबनी और भवानीपटना या केंद्रपाड़ा में नजर आ रही है, और ना ही अंबिकापुर से लेकर बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा के बीच में बारिश की संभावना नजर आ रही है। इसी तरह से चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, नागपुर, अकोला, अमरावती, वर्धा, लातूर, नांदेड़, बीड, जालना, हिंगोली, संभाजीनगर, जलगांव, नासिक, नंदुरबार, सतारा और सोलापुर, इधर दहानू और पालघर, मुंबई से लेकर रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के बीच में भी क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। तापमान में अभी गिरावट का क्रम थोड़ा सा रुकेगा पूरे महाराष्ट्र में और दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा के क्षेत्रों में। उत्तरी भागों में उत्तर की हवाओं का असर रहने के कारण यहाँ पर मौसम में ठंडक रहेगी और यहाँ तक कि रायपुर और भवानीपटना और ये बारीपादा के ऊपर का जो रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर मौसम में ठंडक और बढ़ सकती है हवा के प्रभाव से, कंसिस्टेंसी के प्रभाव से। दक्षिण के क्षेत्रों में तेलंगाना और कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश, यहाँ पर ज्यादातर हिस्सों में शुष्क मौसम की उम्मीदें हैं, लेकिन केरल, लक्षद्वीप और तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। इंटेंसिटी काफ़ी कम हो रही है क्योंकि सिस्टम आगे निकल गया है, लेकिन इसके बावजूद लक्षद्वीप और केरल तथा दक्षिणी तमिलनाडु के कुछ भागों में ठीक ठाक बारिश हो सकती है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, जो तमिलनाडु का रीजन है इंक्लूडिंग चेन्नई और पुदुचेरी, यहाँ पर भी कुछ बादल दिखाई पड़ सकते हैं। हो सकता है बूंदाबांदी हो जाए इस पर्टिकुलर रीजन में, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके बाद जब ये सिस्टम इधर से फिर से बनेगा और 14 से 16 के बीच में यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा, आगे बढ़ेगा तटों की तरफ, ये अनुमान है कि 20 के आसपास पहुंचेगा, तो फिर से एक नया स्पेल बारिश का यहाँ दिखाई पड़ेगा। पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों, उप हिमालयी भाग, सिक्किम, इन सभी भागों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में सभी जगहों पर ड्राई वेदर ही जारी है। पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कोहरा दिखाई पड़ रहा है और ये कोहरा सुबह के समय इन भागों में हो सकता है। बाकी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल या गंगेय पश्चिम बंगाल हो या उप हिमालय और सिक्किम, इन भागों में क्लियर और ड्राई वेदर ही रहेगा, कोहरा नहीं रहेगा और मौसम में ठंडक भी उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन निरंतरता जो हवा की है पश्चिमी दिशा की, जो कि ड्राई है, कोल्ड है, कूल विंड्स है, तो इसके चलते यहाँ पर टेम्परेचर में गिरावट क्रमशः जो हो रही है वो थोड़ी सी और गिरावट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर निरंतरता बनी रहेगी। दिन में धूप अच्छी देखने को मिलेगी, पटना में भी, रांची में भी और कोलकाता में भी। इस बुलेटिन में, इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मेरे साथ बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। धन्यवाद।